कि उस संभल जिले की ये जो आबादी थी उसका संतुलन ऐसे कैसे बिगड़ा। छोटा प्रश्न था, आप बड़े वॉल्यूम पे आ रहे हैं। अब हम मणिपुर की भी आपसे करेंगे चर्चा, हम देश के अन्य भागों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस विषय पे हम डिबेट में नियुक्त हुए आज, जो हमको विषय दिया गया, उसमें एक जवाब, आपको एसआईटी की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है तो क्या कोई विदेशी संस्था से कोई जांच कराई जाए, क्योंकि आप लोगों को विदेशी बहुत अच्छे लगते हैं। ये नेहरू जी के समय से विदेशी और के प्रति आपका स्नेह प्रेम इस देश की जनता जनार्दन ने देखा है कि आपको अंग्रेजों से कितना प्यार रहा। इस देश में नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश को दो भागों में बांटने का काम आपका और आपके दल का हमने देखा है। और इमरजेंसी की चर्चा तो हमने कर ही ली, हमने 1984 की भी चर्चा कर ली। उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज इस देश में पहले कितने लोग दंगों में मरते थे, आज कितने लोग मरते हैं। पहले आम समाज की साक्षरता की स्थिति क्या थी और आज विशेष रूप से मुस्लिम समाज की साक्षरता की स्थिति इस देश में क्या है, इसको भी जानने का प्रयास कीजिएगा तो शायद आपके दिल से, क्योंकि आप जिस दल के लिए नियुक्त हैं आपको उसके पक्ष में बोलना है, ठीक है, लेकिन अगर हम जनता जनार्दन के मध्य कोई विषय देने निकलते हैं, बैठते हैं उस विषय पे बोलने के लिए, हमें स्वयं भी उस सच्चाई का आकलन करना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि इस देश में जब इमरजेंसी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की गई तो वो कौन लोग उसके जिम्मेदार थे। जहां कुंवारे लड़कों को उठा के नसबंदी कर दी गई, उस समय कौन लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने इस आग में लोगों को झुकता। तमाम पत्रकार और विपक्षी दलों के लोगों को लगभग 2 वर्ष रहना पड़ा जेलों में। ये कौन लोग उसके जिम्मेदार थे, वो चिंतन करके लोकतंत्र की वो दुहाई देते, वो चोरी की, वो आज मुझसे वो चोरी की बात कर रहे हैं जिन दलों ने इस देश में बैलेट बॉक्सों को लेके भागने का काम किया। मुझे बालकाल अपना याद है, बहुत पुराना वक्त नहीं हो गया ना, जब इस देश में सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों ने और लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में क्या किया, बैलेट बॉक्सेस को लूटने का काम होता था। उस दौर में जनता जनार्दन को वोट नहीं डालने दिया जाता था। आज जब जनता जनार्दन अपने प्रिय नेताओं को चुन के उनको सेवा का अवसर दे रही है, आपके पेट में दर्द होने लगा है। आप सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, कोई उद्देश्य कोई लक्ष्य नहीं आपके पास। एक लक्ष्य है कि राहुल गांधी को आपको प्रधानमंत्री बनाना, हमें भारत माता को विश्व गुरु बनाना है। हम लोग, हमारे और आपके विचारों में प्लानिंग में इतना अंतर है, क्योंकि हम इस देश की सेवा का बीड़ा उठा के भारत माता को विश्व गुरु बनाने का सपना लेके काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रधानमंत्री से लेके और उस देश, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के जनता जनार्दन के साथ कोई भी सरकारी योजना में समानता का बंटवारा कर रहा है, ऐसे दल का नाम भारतीय जनता पार्टी या देश में तमाम सरकार है जो जनता जनार्दन की सेवा करने का। फैसल साहब, मैं आगा जी से भी जरा सवाल ले लेता हूं। आगा साहब, आप